आज मैं आपको 5 ऐसी ऐप्स के बारे में बताऊंगा जहां से सिर्फ आप ऑनलाइन अर्निंग ही नहीं कर सकते बल्कि अपना बिजनेस भी डेवलप कर सकते हैं। ये ऐप्स ऐसी नहीं हैं जहां पे सिर्फ आप एड्स देखेंगे, आप जो है कोई पर्टिकुलर वीडियो देखेंगे तो आपको अर्निंग हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। नहीं, यहाँ पे आप प्रॉपर अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो 5 ऐप्स हैं इनमें 2 तरह के ऑप्शंस आते हैं। एक विद इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, और जहां पे कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं हम। पहले मैं आपसे उन 5 ऐप्स के बारे में या उन 5 मेथड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जहां पर आप विद इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मेथड्स आपकी अर्निंग के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड, विद इन्वेस्टमेंट। इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आपने क्या करना होता है कि एक प्रोडक्ट खरीदी और उसे मार्केट के अंदर सेल कर दी, जिसे ई कॉमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स हम किन ऐप्स के ऊपर करें? इनके अंदर आपके पास जो नंबर 1 ऐप आती है दैट इज़ Daraz.pk। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और OLX। लेकिन इन पे डिफरेंट ऐप्स के ऊपर हम क्या सेम ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या सेम ही मेथड है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। दराज जो है वो बेसिकली एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस कैसे है कि आपके पास वहाँ पर सिर्फ दराज मॉल ही अवेलेबल नहीं है बल्कि बहुत से थर्ड पार्टी सेलर भी अवेलेबल हैं। वो क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट अपनी बनाई या होलसेल में खरीदी और दराज पे पोस्ट कर दी। कंज्यूमर वहाँ आया, आपकी प्राइस पसंद आई, प्रोडक्ट पसंद आई तो प्रोडक्ट को खरीद लिया। अब कुछ थोड़ी अमाउंट में खरीदी, ज़्यादा अमाउंट में बेची, जो बीच में मार्जिन है वो आपका प्रॉफिट बन गया। अब इसी ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए अपनी सेपरेट एंटिटी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कि आपको फेसबुक पे एक पेज बनाना है, ठीक है, और वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स की पोस्टिंग करनी शुरू कर देनी है। अब बात ये है कि हमारे पास बेसिकली कंज्यूमर कहाँ से आएगा? आपने अक्सर अपने फेसबुक पे आप रोटेट कर रहे होते हैं स्क्रीन, तो उसके ऊपर अक्सर पोस्ट के ऊपर जो है वो स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। वो स्पॉन्सर्ड क्या है? वो फेसबुक एड्स होती हैं। ठीक है, बेसिकली जिस तरह हम फेसबुक यूज़ करते हैं, एक होता है फेसबुक फॉर बिजनेस पर्पस। आप क्या करते हैं? अपना पेज बनाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट्स लगाते हैं और उसकी एड्स रन करते हैं प्रॉपर टेक्निक्स के साथ। जब एड्स रन होती हैं तो वो उन्हीं कंज्यूमर्स के पास जाता है जहाँ पे वो प्रोडक्ट चाहिए या जहाँ पर आप पहुँचाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट अगर आपके कंज्यूमर को, आपकी ऑडियंस को, आपकी निश को पसंद आती है, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, सेम लोकल मार्केट की तरह आप मार्जिन रखते हैं और प्रोडक्ट सेल आउट कर देते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है आपके पास इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम सेम टू सेम फेसबुक की तरह है, क्योंकि ये मेटा की ही दोनों सब्सिडरीज हैं, मेटा कंपनी की फेसबुक के अंडर ही आती है। तो सेम इसी चैनल के थ्रू या इसी मेथड के थ्रू आप बिज़नेस कर सकते हैं। बल्कि एक टाइम पे आप फेसबुक पे भी अपनी ऐड रन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी रन कर सकते हैं। तो आपको अक्सर नज़र भी आता होगा कि वही ऐड जो आपने फेसबुक पे देखी, अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जो फाइनल ऑप्शन है विद इन्वेस्टमेंट वो है OLX का। OLX में क्या है कि आपकी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी मार्केट है। आल्दो अब इस पर न्यू प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की ये बहुत बड़ी मार्केट है। आप इजीली सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स सेल आउट कर सकते हैं। आपने क्या करना है? आपने यहाँ से मार्केट के अंदर से कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट खरीदी और उसे OLX पे सेल कर दी। आल्दो आप न्यू प्रोडक्ट भी खरीद के सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कंज्यूमर वो वाला ज़्यादा आता है, ऑडियंस वो वाली ज़्यादा आती है जिन्हें सेकंड हैंड प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरे कुछ दोस्त हैं वो उन पे मोबाइल्स का बिज़नेस करते रहे हैं। मोबाइल सेकंड हैंड खरीदा, उसको थोड़ा सा ठीक करवा लिया, उसको साफ़ करवा लिया और मार्केट में OLX पे सेल कर दिया। इसी तरह आप जो है वो
माइक्रोफोन्स खरीद सकते हैं, आप जो है कोई प्रॉपर्ली जो है फर्नीचर का कर सकते हैं, फर्नीचर खरीदा और आगे सेल आउट कर दिया। कोई छोटी छोटी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। आपको OLX की जो है प्रॉपर कैटेगरीज नज़र आती हैं जब आप OLX की तरफ जाकर देखते हैं। तो एनिमल्स का बड़ा बिजनेस होता है। ईद के सीज़न आ रहा है, बड़ी ईद आ रही है, तो एनिमल्स के जो अवेलेबिलिटी है वो OLX पे बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बहुत से जो कैटल सेल करने वाले लोग हैं वो OLX पे अपनी प्रोडक्ट्स को यानी कि जानवरों को सेल आउट कर देते हैं। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके बारे में मैं मूव करने जा रहा हूँ वो है विदाउट इन्वेस्टमेंट, कि भाई हम विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे ऐप से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपकी ऐप्स यही हैं, लेकिन मेथड डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब है आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है और आपके पास टिकटॉक आ जाता है। इवन दो कि आप दराज से भी जो है विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन कैसे? 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन जो तीसरा मेथड है वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और लोग उसे बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और अब जो है उसका आगे आप कह लें कि स्कोप भी बहुत आने वाला है। नंबर 1 पे मैं अगर बात करूं तो आप क्या करते हैं, बेसिकली आज के टाइम पर जो चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनको किसी न किसी बंदे की सर्विसेज की ज़रूरत होती है जो कि सोशल मीडिया यूज़र है। ठीक है, अपने कंज्यूमर्स के साथ कांटेक्ट करने में, उनके साथ जो है चैट करने के, उनके साथ निगोशिएट करने में, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाए। एज अ सेल पर्सन आप जो है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे उनके रिप्रेजेंटेटिव बनकर कस्टमर से बात करते हैं। इसी तरह आप क्या करते हैं, उनकी एड्स को मैनेज करते हैं, उनके प्रॉपर पेजेस को मैनेज करते हैं। मीन्स कि आपने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैनेज करना है। तो इन सर्विसेज के बदले वो आपको पे करते हैं। इसमें आपको जो है वो फाइवर हेल्प करता है। फेसबुक पे ही बहुत से फ्रीलांसर्स के ग्रुप बने हुए हैं जहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पे इस तरह के काम आते हैं। आप जो है वहाँ से अपनी जो बिड करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी CV शेयर करते हैं, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो बताते हैं। इसके गेज आपकी निगोसिएशन होती है तो आपको वो जॉब मिल सकती है। इसी तरह fiverr.com है, वहाँ पर आप जाके अपना अकाउंट बनाएँ और अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, गिग जनरेट होगी और उसके बाद गिग रैंकिंग होगी, और ये सारा एक प्रोसीजर है। तो उनके थ्रू जो है ना आप अपनी सर्विसेज के थ्रू अर्न कर सकते हैं। इसके बाद YouTube पे आप अपना चैनल बनाएं। ठीक है, YouTube पे चैनल बनाएं, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें शेयर करें, अपने ऑडियंस की इंटरेस्ट की चीज़ें शेयर करें। एक पर्टिकुलर निश में जो है आप जाएं। फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छे कोडर हैं, ठीक है, तो आप कोडिंग सिखाना शुरू कर दें। ठीक है, आप एक बहुत अच्छे जो है फार्मर हैं, तो आप क्या करें कि जी जो डिफरेंट सीज़न के अंदर फसलों को प्रॉब्लम आ सकती है, इशू आ सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तो इस सूरत में भी एक चैनल आपका अगर ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली आपको अर्निंग होगी। क्योंकि आप जब भी देखेंगे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करते हैं तो आपको सबसे पहले एक ऐड ही नज़र आती है, या बिटवीन द वीडियो भी आपको ऐड नज़र आती है। तो वो एड्स बेसिकली हर यूट्यूब क्रिएटर जो है वो लगा रहा है और अल्टीमेटली उससे अर्निंग कर रहा है। थर्ड मेथड जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही आता है, लेकिन वो लोकल एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आता है। एक तो जनरल एफिलिएट मार्केटिंग है, वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं जी, आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट पेजेस बनाएं, ग्रुप्स बनाएं और अपनी ऑडियंस उठाएं। US बेस्ड ऑडियंस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, आप अमेज़ॉन पे जाते हैं, वॉलमार्ट पे जाते हैं, उनके एसोसिएशन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते हैं, उसके लिंक्स लेते हैं। अगर आपने वो इन एफिलिएट मार्केटिंग्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये आप वीडियो जो है आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, इस पर क्लिक करिएगा और ये प्रॉपर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता देगा। लेकिन अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से पता है तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑडियंस को जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये अर्निंग वाला बहुत ज़्यादा काम है इसके अंदर, क्योंकि डॉलर्स में अर्निंग होती है तो आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं लोकल लेवल पे बात करूँ एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, एक तो दराज से है। दराज भी आपको एफिलिएट प्रोग्राम देता है। आप क्या करते हैं कि दराज से एक लिंक उठाते हैं प्रोडक्ट्स का जो कि एफिलिएट मार्केटिंग के साथ एसोसिएट है, वो अपनी कम्युनिटी में शेयर करते हैं। अगर वो लोग जाकर दराज से कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वही वाली, तो आपको क्या है उसके अल्टीमेटली एंड पे बेनिफिट मिल रहा है। और दूसरा क्या ऑप्शन है,
वो ये ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। वो ये ऑप्शन है कि आप क्या करते हैं, किसी लोकल मार्केट के अंदर किसी डीलर के साथ, किसी जो है सेलर के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। आप उसे कहते हैं कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करवाऊंगा, ठीक है, इसके बदले में आप मुझे क्या कमीशन देंगे। वो आपके साथ तय पा जाता है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट नहीं खरीदनी, कोई उसे पैसे नहीं देने, ठीक है। आप नॉर्मली आज के टाइम पे अक्सर यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियोस देखते होंगे कि जिन्होंने घरों की वीडियोस बनाई होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर घर की वीडियोस बनाई हैं जिसमें 5 मरला 10 मरला के घर होते हैं, ठीक है। उन वीडियोस को बनाकर वो लोगों को दिखाते हैं। जब लोग उन वीडियोस को देखते हैं तो लोगों को पसंद आती है और फिर क्या है, वो आपसे बाय करने के लिए कांटेक्ट करते हैं। पहली बात होगी कि वो आपसे बाय करने के लिए कांटेक्ट करेंगे। उन्होंने आपसे कांटेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आपको अगर वो प्रोडक्ट खरीद लेता है, यानी वो घर खरीद लेता है, तो उसका कमीशन मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जब वो वीडियो आपने अपलोड की तो ऑब्वियसली वो आपके आके वीडियो देख रहा है, तो उसके अगेंस्ट जब आप मोनेटाइज आपका चैनल होगा तो आपको अर्निंग हो रही है, दूसरे सोर्स से अर्निंग। तीसरी सोर्स से अर्निंग कैसे हो सकती है? तीसरी सोर्स से अर्निंग ऐसे हो सकती है कि आप दोनों साइड से कमीशन भी चार्ज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर कंज्यूमर जो है वो आपसे वो प्रोडक्ट बाय करना चाह रहा है और आपसे इधर से जो प्रोड्यूसर है उससे भी कर रहे हैं, तो आपको दोनों लोग हैं वो कमीशन देंगे और अल्टीमेटली जो है ना आपको बिजनेस जो है आपका डेवलप होगा और अर्निंग डेवलप होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निश सेलेक्ट करते हैं और कितनी ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट करते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि बहुत से यूट्यूब पे चैनल, फेसबुक पे जो है वीडियोस नज़र आती हैं जो कि घरों की वीडियोस हैं और डेली बेसिस पे, क्योंकि आप देखें जितनी भी न्यू सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे नए घर बन रहे हैं, तो आपका वो सारा कंटेंट ही है। आप जाएं, उनकी वीडियोस बनाएं, उनसे कांटेक्ट करके कि भाई आपका घर हम सेल करवा देंगे, वो वीडियोस जाएं। अब घर अल्टीमेटली अगर सेल होता भी है या नहीं भी होता, आपका कंटेंट जनरेट हो गया और अल्टीमेटली आपको उसके बदले में अर्निंग हो रही है, क्योंकि आपके पास ऑडियंस देखने आ रही है और चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं और अल्टीमेटली अर्निंग हो रही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि वो भी अर्निंग कर सकें। और फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपकी ज़रूरत रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। This video is sponsored by snailmotion.com.